मुझे पूरी दुनिया में एक आवाज़ मिल गया, एक मेरे नाम मिल गया, लड़ाकीन। मुझे मेरे रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार, दुनिया मोहल्ला आप सब हमेशा चिल्लाते हुए देखते हैं। क्यों? आप सोच रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को तो कुछ नहीं पता है। आप लोग पिछला ब्लॉग देखे कि हंसते खेलते पति पत्नी ने ब्लॉग बनाया, सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ती हुई है। मेरा बड़प्पन है। अगला धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा करते जा रहा है। मेरे से शादी किया, मेरा यौन शोषण करता रहा 9 सालों तक, झूठी पत्नी बना के। समाज में तो मेरे से विवाह नहीं ना किया। अगर ऐसा है तो समाज में ले जाके मुझे रखता क्यों नहीं है? बच्चे बड़े हो गए, बच्चों तक को किसी चीज़ का प्यार नहीं मिला, किसी चीज़ का नहीं। हमें समाज से अलग कर दिया गया। आदमी जैसा कमीना चीज दुनिया में कुछ नहीं, साला किसी का नहीं होता। आप इसके लिए कितना भी कर लो, अपनी जान प्राण सब त्याग दो। राधे राधे दोस्तों, प्रीति दृश्य ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांका अभी सापने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप से बहुत ही अच्छे होंगे। क्या नोटिस कर रहे हैं आप लोग? मेरी आंखें और मेरा लिप्स और बाकी चीज़ें तो आप लोग को दिखेंगी नहीं। तो क्या सोच रहे हैं कि मेरी आंखें सूजी हुई है? आई फ्लू से नहीं, बहुत कुछ हुआ है घर में, है ना। बहुत कुछ हुआ है। और अभी 11-12 बजने जा रहा है। अभी बच्चे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, है ना। और क्यों, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी देर में क्लियर करूँगी। क्योंकि पहले अभी बच्चे भूखे हैं, तो मैं तो कितना भी हार्ड होने का कोशिश करूँ तो माँ होती है ना। तो थोड़ी देर में मैं सारी बातें क्लियर करूँगी, क्या है नहीं है, क्यों है। आप लोग अब मेरी वीडियो पूरी देखा करिएगा, क्योंकि अब मैं वो प्रीति नहीं रहूँगी जो प्रीति में थी। पहले मैं दिखाती हूँ आप सभी को। ये है डोसा। मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं मंगाई हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने जोमेटो करा, सेकेंड टाइम। मेरे ये सब इच्छा नहीं करता। मैं दाल रोटी खा के बहुत खुश रहती हूँ, 1-1 रुपये जोड़ती हूँ। लेकिन अब मैं वही 1-1 रुपये जो मैंने जोड़ा है वो सारा मैं इन्वेस्ट करूँगी। और अब यही सब करूँगी। स्कूल नहीं गई है, अब मैं इसे स्कूल भी नहीं भेजूँगी। ये भी खाया नहीं, अब इसके पीछे भी मैं पागल नहीं रहूँगी। ये खाना है 166 का, ठीक है। इधर पता नहीं क्या सब्जी है, आप सब समझिए। अब मैं यही सब करती हूँ। ये है मेरा 590 यानी आप 600, मतलब मेरे खाने में आज 700 समथिंग रुपीज़ का खाना आया है। खाना हम लोग खा चुके हैं, वही जो आप लोग को दिखाएं। लगभग 700 का वो पैकेज था। इतना महंगा खाना ना तो मैं अफोर्ड करती हूँ, ना कभी खाई हूँ, ना हम जैसे गरीब लोगों को डाइजेस्ट होता है ना, न गले से उतरता है। खा तो लिए लेकिन लग रहा है ना कि कुछ बोझ बोझ टाइप का यहाँ पे, है ना। क्यों? जब ऐसा बात है फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ गई 700 का जोमेटो ऑर्डर करने का? क्यों किया मैंने? तो आप सब जानते हैं कि घर को बनाने और बिगाड़ने में दोस्तों औरत का ही एक हाथ होता है। एक औरत चाहे तो घर को बना सकती है और एक औरत चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। मैं 9 सालों से अपने गृहस्थ जीवन को बचाने का कोशिश कर रही थी। मैं शुरू से जानती हूँ कि ये आदमी ऐसा ही है, मगर फिर भी मैंने इसके साथ ही आगे बढ़ने का कोशिश किया। एक बच्ची की, दूसरा बच्चा किया, घर के लिए अथक प्रयास किया। आप सब ने देख रहे हैं कि मैं कैसे हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ती हूँ। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए था, अब भी नहीं चाहिए। मगर ये लड़ाई सिर्फ बच्चों के लिए होती है। मुझे पूरी दुनिया में एक आवाज़ मिल गया, एक मेरे नाम मिल गया, लड़ाकीन। मुझे मेरे रिश्तेदार, इसके रिश्तेदार, दुनिया मोहल्ला आप सब हमेशा चिल्लाते हुए देखते हैं। क्यों? कौन बनाया? क्या मैं जब लड़की थी ऐसे ही चिल्लाती थी? और अगर ऐसे ही चिल्लाती थी, ऐसे ही थी, बदमाश थी, फिर ये लड़का को मेरा कौन सा चीज़ अट्रैक्ट किया था? वो बताइए। मैं भी तो सुलझी हुई थी। बट अगर मुझे 9 सालों से इस तरीके से इस्तेमाल किया गया और कोई चाहे कि मैं बस खामोश पड़ी देखती रहूं, तो ऐसा होगा? आप मेरे घर में देखते होंगे वो सामान पीछे जो कबर्ड पड़ा है, वो सामान है, उसमें जान नहीं है, उसको कुछ फील नहीं होता है। तो वो एक जगह पे है, वो चीज़ों को देख रहा है, नोटिस कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ नहीं मालूम। हम वो तो नहीं है ना। हम इंसान हैं, हम अभी का भी देख सकते हैं, हम आगे का भी देख सकते हैं, पीछे का तो देख ही नहीं। आप सोच रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को तो कुछ नहीं पता है। आप लोग पिछला ब्लॉग देखे कि हंसते खेलते पति पत्नी ने ब्लॉग बनाया। वो ब्लॉग दोस्तों शुक्रवार का है, शुक्रवार का। और आज है मंगलवार, है ना।
इतना दिन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए कॉमन सी बात है, जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना कि हाँ तुम लोग अच्छे से रहो, बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियो बनाने में। मुझे शौक नहीं है लड़ने का ना, मैं इसलिए डालती हूँ ऐसे वीडियो कि मैं इस तरीके से आप लोग का प्यार पाऊँ। किसे पसंद है किच किच करने का, वो भी सोशल मीडिया पे आके? क्या बेइज्जती मेरी नहीं होती? क्या बुरा मुझे नहीं लगता? मगर ज़रूरी है, आप सब जो देखते हैं उसको ही सत्य मान बैठते हैं। वो ब्लॉग ब्लॉग सिर्फ मेरे कहने पे बनता है, उसके तरफ से कुछ नहीं होता है। एडिटिंग मैं करती हूँ, ये मेरा है, डायरेक्टर मैं हूँ, मैं उन चीज़ों को दिखाती हूँ। मैं उसको विलन नहीं बनाना चाहती हूँ, ना चाहती थी। मैं उसे अच्छा ही बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़प्पन है। मैं सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ती हूँ, ये मेरा बड़प्पन है। अगला धोखा पे धोखा, धोखा पे धोखा करते जा रहा है। मेरे से शादी किया, मेरा यौन शोषण करता रहा 9 सालों तक, झूठी पत्नी बना के। समाज में तो मेरे से विवाह नहीं ना किया। अगर ऐसा है तो समाज में ले जाके मुझे रखता क्यों नहीं है? बच्चे बड़े हो गए, बच्चों तक को किसी चीज़ का प्यार नहीं मिला, किसी चीज़ का नहीं, हमें समाज से अलग कर दिया गया। अगर मैं खामोश रह जाऊं, मुझे मार देंगे, फेंक देंगे सब। विश्वास नहीं हो रहा आपको? लीजिए वीडियो देखिए परसों रात का। ओह तुम तो मार ही लोगे। तुम बहुत दिलेर हो, खोलो ना दरवाजा, ऊपर ट्रेलर दिखा देते हैं। जब तक मेरा अंदर माया और मुंह है ना बच्चों का, तभी तक। जब एक बार हट गया ना, पिछला याद है ना तुमको? हाँ याद तो रहेगा ही ना। रात में जब जो रद्द हमको तुम्हारा, अब ये तो बोल दो छोड़ देंगे, छोड़ चली जाओ, जाओ अलग हो जाओ, है ना? निकालो ना, पैसे क्यों नहीं निकालता है? 30 लाख रुपए पैसे क्यों नहीं? हाँ तो तुम क्या चाहते हैं? इज्जत तुमको सौंप दे, इज्जत तुमको सौंप दे और निकल जाए फ्री में। 500 में मिलती है ना, वहां क्यों नहीं गया? हाँ वहां क्यों नहीं गया? क्या करोगे? तकलीफ क्या होता है थोड़ा दिखा देंगे, आईना तुमको भी। आईना हमको सब दिखा हुआ है सब। अब यकीन हो गया? हाँ वापस मारा है, वापस पीटा है। क्यों बता रही हूँ। ये घर बनाने में दोस्तों मैंने 3 सालों तक ऐसे ही लड़ाई करा, मार पीट हल्ला गुल्ला। यकीन नहीं होता है ना आप सभी को? मैं जिस जिस जगह पे रेंट पे रही हूँ ना, जाके पूछना, सब लोगों ने मेरा आवाज़ सुना है, इसका नहीं। क्यों क्यों लड़ेगा? इसको मैंने क्या कमी दिया है? एक आदमी को बिस्तर पे सुख चाहिए होता है, मैंने वो दिया। बच्चों का सुख चाहिए होता है, मैंने वो दिया। बच्चे अच्छे से संभाल रही हूँ अकेले, कोई कमी नहीं किया। क्यों लड़ेगा? मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी गैर मर्द से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। मैंने कुछ मौका नहीं दिया इसे लड़ने का, ये मुझसे क्या लड़ेगा? मैंने सब बढ़ के किया, जितना जान है उससे बढ़ के करती हूँ। इसके तरफ से कमियां है, लड़ाई मैं करती हूँ। के बाद मेरा घर बना, घर बनाने में भी बहुत शर्त। जब घर बना रहा था उससे पहले ही हमेशा हमको डराने के लिए 1-2 लाइन चिपकाया करता था, हमेशा। मैं घर तो बना दूंगा, मैं साथ नहीं रहूँगा, मैं गांव चला जाऊँगा, तुम अपना देख लेना। उस समय बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी थी। इस तरीके से कर करके ये मुझे डराता था। मैं फिर भी बोलती थी ठीक है तुमको जहाँ जाना होगा तुम चले जाना, बट मेरा घर बना दो, क्योंकि घर का होना बहुत ज़रूरी है। घर बना, ज़मीन देखने का बारी आया, बोला सबके साथ बनाएंगे। हम तब भी बोले कि ठीक है सबके साथ बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फिर भी देखे कि उन लोग का रवैया बिल्कुल उसी तरह से था मेरे साथ, तो हम फिर मना करते गए। ये बोला कि अगर साथ में घर बनाएंगे तो भी तुमको कुछ पैसा देना होगा। तो मेरा पैसा 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख बैंक में था और कुछ इधर उधर था, 50,000 के आसपास। ये बोल करके मेरा पैसा ले लिया, ठीक है। हम इसको एक ही शर्त पे पैसा दिए थे, जब घर बनेगा तो मेरे नाम पे पेपर होगा, तभी हम अपना बचा हुआ पैसा देंगे, और वरना हम अपना पैसा नहीं देंगे। फिर तुम साथ में बनाओ, चाहे किसी के बनाओ, अलग बनाओ, मैं पैसे नहीं दूंगी। इसने कहा कि नहीं घर तुम्हारे नाम से ही होगा। हम ये सोच करके, मेरा पिछला ब्लॉग आप लोग देखिएगा स्टार्टिंग का, जब घर बना रहे थे, मैंने 1-2 ब्लॉग में ये वाला शूट करा है। पैसे निकलवाते मुझे ज़बरदस्ती, मैं कैसे जाके वहाँ पे अनकम्फर्टेबल रहती थी। CCTV कैमरा में भी मिलेगा आपको। ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा करके हर बार 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार, 10 हज़ार निकलता है अंगूठा से, कर करके मेरा सारा अकाउंट खाली कर दिया। 1 लाख नील कर दिया मेरा पैसा। मेरी माँ को यहाँ घर बनाने के लिए कम से कम 3 महीना कड़ी मेहनत करनी पड़ी घर बनाने में, नीचे से पूरा स्टार्टिंग से। मैं लगा दे रही हूँ, आप लोग देखो कि कैसा था और कैसा मेरी माँ करी। कुछ पैसा मेरी माँ दी,
अब जब दलाल का पैसा बाकी था जो घर ज़मीन दिलवाया है, तो ये बोला कि जब उसको पैसा दे दूंगा फिर जब पट्टा बनेगा तो पट्टा में तुम्हारा नाम चढ़ा देंगे। हम कुछ नहीं बोले, बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, पैसा एक आदमी काम करता है तो भाई मैं सबको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। हम अपना जमा पूंजी सब दे दिए जो पैसा हम रखे थे, क्योंकि भरोसा तो मुझे किसी पे नहीं है, क्योंकि जितना मेरे साथ खेल खेला गया है। तो मैंने सोचा बच्चे बड़े होंगे तो इन्हीं पैसों से मैं कोई दुकान उकान खोलूँगी, ये सोच के मैंने पैसे रखे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि घर भी तो मेरा ही बन रहा है, अब एक आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता है, पैसे मैं बाद में सेव कर लूँगी, अभी घर के लिए देती हूँ क्योंकि घर तो मेरा बन रहा है। ये सोच के मैंने दे दिया। अब पट्टा वो जमीन वाले को पैसा कब का दिला चुका, ठीक है। अब मैं इसको बोलने लगी कि अब मेरे नाम से पट्टा बना दो, अब घर मेरे नाम पे कर दो, है ना। ये कुछ नहीं, खामोश चुप खामोश, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। तो मैंने परसों रात को इस विषय में ज़्यादा डिस्कस करा, जिसका मैं ब्लॉग भी बनाई हूँ। अब ब्लॉग आपको दिखाऊंगी कि मैं पहले से कैसी थी, क्या मैं लड़ने के मूड में थी, क्या था। उसके बाद मैंने इसे बोला कि ठीक है करो मेरे नाम, ज़मीन क्यों मेरे नाम नहीं कर रहे हो, बात तो यही हुआ था, पैसा तो तुम इसीलिए। ये बोला कि नहीं, बहुत करने छेड़ने के बाद, बहुत हल्ला करने के बाद तब इसके मुंह से निकला, कहता है क्या, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है इसलिए मैं तुम्हारे नाम घर नहीं कर सकता। इज्जत मेरी लूटी गई, संसार मेरा लुट गया, ठिकाना मेरा नहीं है, बच्चों का परवरिश, बच्चों का टेंशन मेरे सर पे है। इस हालत में अगला 15 दिन गायब हो जाता है, मैं घर पे ही पड़ी रहती हूँ, मैं चाह करके भी कमरे से बाहर नहीं जा सकती हूँ, और अगला को भरोसा मुझ पर नहीं है। सोचो तो भरोसा किस पर है तुमको, ना ससुराल, ना मायका, ना लोग, ना समाज, कुछ नहीं है मेरे पास। एक घर का मुझे इंतजार था कि घर होगा तो इतना सुकून तो होगा ना कि बच्चों के लिए घर है, एटलीस्ट हमको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है, कहीं नहीं फेंका जाएगा। मगर इस बंदे ने मुझसे ठग के मेरे पैसे तक ले लिए। जब घर मेरे नाम करने का बारी आ रहा, इसका भरोसा नहीं। जब तुमको मेरा पे भरोसा नहीं है, मैं किस खुशी में दिन रात लग करके तुम्हारे घर को देख रही हूँ, तेरे बच्चों को पाल रही हूँ, और तो और तुमको बिस्तर में सुख दे रही हूँ। बताओ क्या अस्तित्व है मेरा, कुछ है नहीं है। बस जब तक इस्तेमाल करना रहा तुम किया। इसको पाठ पढ़ाने वाला सिर्फ इसकी माँ है। एक बात बताओ, ये बुढ़िया तू भी माँ है, हम भी माँ है। तुम्हारा बेटा को तुमको तो उतना ज़रूरत नहीं है, मगर जितना इन बच्चों को मेरी ज़रूरत है, पहनाने, ओढ़ाने, खाने से लेके अब तक, इतना छोटा से लेके इतना तक अकेले हम किए। कोई एक आदमी सपोर्ट नहीं, एक आदमी सपोर्ट करने वाला नहीं। बताओ तुमको ये सब सिखा के क्या मिलता है रे। तुम तो अपना यहाँ से हमको निकाल दी बेइज्जत करके। इन बच्चों का हम क्या करेंगे बताना जरा। ये बंदा 15 दिन गायब हो जाता, कौन जानता इसने शादी कर ली है, शादी कर लेगा, मैं क्या क्या कर पाऊंगी बताइए, आप लोग बताइए। और किस लिए मैं सुबह से उठ के, ये बच्चे अभी बड़े होंगे, कुछ लोग मुझे दिलासा देते हैं कि परेशान मत हो, बच्चे बड़े होंगे तो समझेंगे। ये सिर्फ औरत को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाइन होता है। बच्चे बड़े होंगे तो पाप का नहीं होगा। माँ अपना खून पसीना एक करके बड़ा करती है, और लास्ट में क्या मिलता है माँ को, कुछ नहीं मिलता। ये बच्चे बड़े होंगे, मैं भी तो बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं जवान रहूंगी नहीं ना। मैं पति रहते विधवा जैसे रहती हूँ, मैंने एक एक रुपए बचाया है। मुझे जोमेटो करना नहीं आता, मुझे क्या कपड़े ऑर्डर ऑनलाइन करके मंगाना नहीं आता, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। मैं सबका जितना पैसा मैं रख लेती हूँ ना, मैं बहुत कुछ अपने जीवन में अकेले कर सकती हूँ। मगर मैंने कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा बिलीव किया कि एक आदमी पे सारा बर्डन डालना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक एक रुपए सारा दे दिया। अब बताओ, अगर तुमको घर मेरे नाम नहीं करना था, मेरा पैसा नहीं लेना था ना, मैंने कितने सालों से उन पैसों को जोड़ के रखा था, एक एक रुपए, और तुम ये वाला बात बोल दिया। सोच कैसा लगेगा यार। तो फिर मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। तुम आदमियों को जब मन करे औरत को इज्जत लूटो, आत्मसम्मान, कूटो, मारो, पीटो। हम औरतें कुछ नहीं, बस घर में सीमित रहने के लिए बने। तुम हमको कुछ नहीं दिया। एक मेरे जीवन में न तीज है, न त्योहार है, न कुछ है। मैं बस ऐसे तड़प रही हूँ। ऊपर से इस लड़के का इतना गंदा गंदा बयानबाजी होता है ना, आप लोग को विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि इसका शक्ल ऐसा है ना। मैं क्या करूँ, मैं हूँ ऐसी नारियल, बाहर से बहुत सख्त और अंदर से जो है ना मैं वही हूँ। अगर नहीं तो फिर मैं इसे बार बार मौका क्यों देती हूँ। हाँ,
मैंने अब सोच लिया है, जो भी पैसे मैं बचाती हूँ ना, 1 रुपए नहीं बचाऊंगी मैं सारी। अब मैं जान चुकी हूँ ये लड़का मेरे साथ फिर से गेम कर दिया है। अब मैं इसको जैसे होगा मैं बर्बाद कर दूंगी। बच्चे तो बर्बाद हो चुके हैं, बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बाप ही जब दुश्मन बना बैठा है, एक औरत कब तक, और वो भी इस हाल में कब तक क्या कर सकती है कुछ नहीं है औरत के पास। हाँ, कदम कदम पे साला लुटेरे बैठे हैं। अगर मैं सोचती भी हूँ कुछ करने का, कब कैसे करूँगी बताओ। आप लोग, मैं सोच रही थी कि अब ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, ब्लॉगिंग नहीं करूँगा, अब मैं सब छोड़ दूँगी। मैं बहुत कुछ ऐसा सर्च कर रही हूँ जहाँ जाके मैं रह सकूँ, बच्चों को छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ दूँ। क्योंकि मेरा पति हमेशा कहता है तुम मर जाओगी ना, देखना मैं बच्चों को अच्छे से पाल लूँगा, तुम मर के तो देखो। जरूर कुछ प्लानिंग होगा, है ना, तभी तो इतना कॉन्फिडेंट होकर बोलता है। वरना बच्चों की माँ के साथ बच्चों को पालने में असमर्थ है, बट उसके मरने के बाद वो उसको अच्छे से पाल लेगा, उसको पूरी दुनिया देगा। आप कुछ सोचो कि क्या है किसके इंसान में। मैं जानती हूँ कि आप सब बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है, चीज़ों को पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ ना, मैं अपनी बातें रख नहीं पाती हूँ, मैं अपनी चीज़ें दिखा नहीं पाती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं क्या क्लियर करूँगी। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब नहीं होगा, कहाँ से होगा। मैं यहाँ पे उम्मीद लगा करके भरोसा, और अगला आदमी छल पे छल किए जा रहा है। मेरा दुनिया में कोई नहीं है, बट ये आदमी सारी दुनिया से घुला मिला है। अब इसको मैं कैसे दिखाई दूंगी। मैं आप सब के लिए बहुत कोशिश करी, आप लोग जो प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना, मैं आपको फैमिली समझ के मैंने सोचा कि चलो अब अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ। क्या अच्छी वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग तो ज़्यादा प्यार दोगे, और मुझे यही तो चाहिए। हर पत्नी को एक पति का प्यार ही चाहिए होता, बट अगला नहीं चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकते हो। आप सब देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, बाहर जाती हूँ ना, कुछ खाने का मन करता है ना, मोमोज चाहे, बहुत कितना चीज़ होता है खरीदने के लिए। हम अगर बोलते हैं ना कि प्लीज़ हमको थोड़ा मोमोज खिला दो, मालूम क्या बोलेगा, अरे इतना पैसा में तो चिकन आ जाएगा 1 kg, हम लोग सब कोई घर में बैठ के खा लेंगे, है ना। मैं सुन के आ जाती हूँ, बोलती हाँ सही बोल रहा है। हर ये लड़का मेरा मेरा सारा पैसा खा गया यार, ठग ठग के सारा पैसा खा गया, वो तो नहीं लेना चाहिए ना। क्या है मेरे पास, सब बर्बाद हो गया यार, सब बर्बाद हो गया। आदमी जैसा कमीना चीज दुनिया में कुछ नहीं, साला किसी का नहीं होता। आप इसके लिए कितना भी कर लो, अपनी जान प्राण सब त्याग दो,